हेलो दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज मंडला मर्डर्स की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसके एपिसोड 1 की शुरुआत सन 1950 में उत्तर प्रदेश के एक काल्पनिक गांव चरणदासपुर में स्थित वरुणा नाम के जंगल से होती है, जहां कुछ औरतें अजीब सा टोटका करके एक अद्भुत मशीन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जान डालने की कोशिश कर रही थी। जिस मृत शरीर में जान डालने की प्रक्रिया चल रही थी, उस शरीर को हाथ पैर मुख धड़ अलग अलग जोड़कर एक मानव का रूप दिया गया था। असल में वे औरतें अयस्थ मंडल से संबंध रखती थी, इसलिए उनका नाम अयस्थियाँ पड़ा था, जो अपने भगवान यस्थ को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। अब उस यस्थ में रक्त चढ़ाया जाता है, जिसके बाद सीन गांव के लोगों का होता है, जिनके गांव में बहुत सारी विचित्र हत्याएं हुई थी और उन्हें लगता था कि ये सारी हत्याएं उन्हीं औरतों मतलब डायनों ने की है। इसलिए गांव के सभी लोग अपने लोगों की रक्षा और काले जादू को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए मशाल लेकर जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। एंड फिर सीन उन्हीं अयस्थियों की हेड रुक्मिणी का होता है, जो यस्थ के हृदय में एक चिप जैसी मणि फिट कर देती है। तभी उसे एक बुरी खबर मिलती है कि गांव का एक आदमी जयानंद पूरे गांव के लोगों को भड़काकर उन्हें रोकने के लिए इधर आ रहा है। जिस पर रुक्मिणी अपनी अयस्थियों से कहती है कि सदियों से हमने जिस अद्भुत समय का इंतजार किया है वो आज हमारे सामने है, लेकिन गांव वाले इसमें बाधा पहुंचाने आ रहे हैं। इसलिए प्रक्रिया पूरी होने तक तुम लोगों को कैसे भी करके उन्हें रोकना होगा। तभी कोई महिला या पुरुष पीछे से मशाल लेकर उस मृत शरीर में आग लगा देती है, जिसे देखकर रुक्मिणी का हृदय दुख से कराह उठता है, क्योंकि उसकी वर्षों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तब एक औरत रुक्मिणी से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम जिंदा रहोगी तो हमारे यस्थ को जिंदा करने की उम्मीद भी जिंदा रहेगी। जिसके बाद रुक्मिणी के साथ उसकी एक खास अयस्थी, जिसका नाम मोक्ष था, वो मणि और मशीन लेकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वहाँ गांव वाले आकर सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। एंड फिर सीन 2025 में दिल्ली का होता है, जहां रेलवे स्टेशन पर हमें विक्रम सिंह नाम के आदमी को सिगरेट की कस लेते हुए दिखाया जाता है, जो स्टेशन पर किस कर रहे कपल को देखकर अपनी गर्लफ्रेंड कविता भारद्वाज के साथ बिताए हुए हसीन पल को याद करने लगता है। एंड फिर ट्रेन चलने लगती है, जो कि दिल्ली से चरणदासपुर जा रही थी। उसी ट्रेन से विक्रम अपने पिता विश्वनाथ के साथ अपने गांव चरणदासपुर जा रहा था। असल में विक्रम दिल्ली पुलिस में एसआई था, जो अभी सस्पेंड चल रहा था। ट्रेन में उनकी मुलाकात अभिषेक सहाय नाम के लड़के से होती है, जिसे विक्रम ने स्टेशन पर एक लड़की को किस करते हुए देखा था। असल में अभिषेक एक प्रेस फोटोग्राफर था, जो बिना अंगूठे के भी बेहतरीन फोटो खींचता था। आगे विक्रम अपने पिता के साथ चरणदासपुर अपने घर पहुंच जाता है, जो घर उसकी मां के गायब होने के बाद वर्षों से बंद पड़ा था। घर में घुसते ही विक्रम और उसके पिता को अपने परिवार के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। जिसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें विश्वनाथ जी और उनकी पत्नी वसुधा को दिखाया जाता है, जिनके 2 बच्चे सोनू और पवन थे। पूरा परिवार हंसी खुशी रहता था, लेकिन एक दिन चुपके से सोनू अपने पिता की स्कूटर को लेकर पवन को घुमाने निकल जाता है और पवन के कहने पर हाथ छोड़कर स्कूटर चलाने लगता है, जिस दौरान उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में पवन की मौत हो जाती है। एंड फिर सीन हॉस्पिटल का होता है, जहां पवन के मरने पर सोनू खूब रोता है। तभी वहां एक पुलिस वाला आकर विश्वनाथ जी को वसुधा का बटुआ देता है, मतलब कि वसुधा भी अब गायब हो चुकी थी। एंड फिर सीन प्रेजेंट में फोटोग्राफर अभिषेक सहाय का होता है, जिसे वेंकट नाम का आदमी सुजय और विजय के निकलने की बात बताकर जाने को कहता है। एंड फिर सीन सुजय और विजय नाम के भाइयों का होता है, जो मंत्री जी के पीए अवस्थी को 30 करोड़ रुपए देकर टिकट खरीदने की डील कर रहे थे। वहां अभिषेक भी पहुंच जाता है और चुपके से उनकी फोटो खींच लेता है। तभी विजय की नज़र अभिषेक पर पड़ जाती है और वो अपने आदमियों के साथ अभिषेक को दौड़ा लेता है। एंड फिर सीन नदी किनारे सोनू मतलब विक्रम और उसके दोस्त अमित का होता है, जिनसे विक्रम के पिता हंसी मजाक कर रहे होते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि विक्रम की गर्लफ्रेंड कविता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो बहुत दिनों से कोमा में है।
है। तभी उन्हें नदी में फोटोग्राफर अभिषेक सहाय की बिना धड़ वाली लाश मिलती है, जिसकी हालत देखकर सभी लोग एकदम से चौंक जाते हैं। उस लाश के सर पर चक्र जैसा अजीब निशान बना हुआ था। ठीक वैसा ही निशान वाला सिक्का विक्रम को अपनी मां के बटुए से मिला था। एंड फिर सीन शाम में विक्रम और उसके दोस्त अमित का होता है, जहां ड्रिंक करते हुए विक्रम अपने दोस्त अमित से कहता है कि पापा ने मम्मी को ठीक ढंग से नहीं ढूंढा, नहीं तो माँ जरूर मिल जाती। मुझे लगता है कि मेरी माँ जिंदा है। विक्रम की माँ वसुधा अमित को भी अपने बेटे जैसा प्यार करती थी। एंड फिर सीन पास्ट में वसुधा का होता है, जो विक्रम को नीरज चाचा के पास छोड़कर उर्मिला के साथ पवन को बचाने के लिए वरुणा के जंगल में जाती है, जहां बाद में हमें पवन की डेड बॉडी और मां का बटुआ मिला था, लेकिन मां गायब थी। एंड फिर सीन प्रेजेंट में अमित और विक्रम का होता है, जो एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे कैसे भी करके वसुधा को ढूंढ कर निकालेंगे। एंड फिर सीन अनन्या भारद्वाज नाम की एक महिला का होता है, जिनके बेटे का नाम अमृत और पीए का नाम वेंकट था। उनका पति एक पॉलिटिशियन था, जो किसी बीमारी के कारण दिन रात बेड पर पड़ा रहता था। वो अनन्या पर बहुत ही शक करता था। असल में अनन्या अगला चुनाव लड़ने वाली थी, जिस पर अनन्या से उसका पति कहता है कि तुम पार्टी सचिव की इच्छा पूरी कर दो, वो बदले में तुम्हें टिकट दे देगा। आगे वेंकट के थ्रू अनन्या को सुजय और विजय की सीएम के पीए के साथ मीटिंग की वो फोटोज मिल जाती है, जो अभिषेक ने खींची थी। चूंकि अभिषेक मर चुका था, इसलिए अनन्या वो फोटो वायरल करके अपने प्रतिद्वंदी सुजय और विजय को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है, जिसके बाद मीडिया में खबर फैल जाती है कि अभिषेक की जघन्य तरीके से हत्या करने में सुजय और विजय नाम के भाइयों का हाथ है। आगे पुलिस इंस्पेक्टर अमित को भी सुजय और विजय की डील वाली फोटो अभिषेक के बरामद हुए लैपटॉप से मिलती है, लेकिन वो नेताओं और फंसने के डर से सारे फोटोज को डिलीट कर देता है। आगे विक्रम अभिषेक सहाय की पत्नी शिवना से मिलने जाता है, जहां पहले से ही अनन्या पहुंची थी। वहां विक्रम को अभिषेक के एक पड़ोसी से पता चलता है कि अभिषेक का नाम बबलू भी था। एंड फिर वहां विक्रम की मुलाकात अनन्या से होती है और हमें पता चलता है कि विक्रम की गर्लफ्रेंड कविता अनन्या की ही बहन थी। आगे अनन्या के कहने पर अमित सुजय और विजय का झूठ-मूठ का एनकाउंटर करने के लिए उठा लेता है, जिस दौरान पुलिस की टीम पर उसका छोटा भाई बंटी हमला करके सुजय और विजय को भगा ले जाता है, लेकिन एक कांस्टेबल की मौत हो जाती है, जिस कारण सीआईबी की इंक्वायरी बैठ जाती है। एंड फिर सीन सीआईबी की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिया थॉमस का होता है, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर थी, जिसे ऑफिस छोड़कर फील्ड की ड्यूटी करना बहुत ही पसंद था। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी कि उसे एक लड़की की छाया दिखती थी, जो रोते हुए उसे अपने पापा के पास जाने की विनती करती थी। एंड फिर सीन विक्रम का होता है, जिसे पता चलता है कि उसके घर पर उर्मिला नाम की जो महिला काम करती थी, उसी का लड़का बबलू मतलब अभिषेक सहाय था। वे लोग भी वसुधा के साथ ही गायब हुए थे। इसलिए अगले दिन विक्रम अमित के साथ उर्मिला के रूम पर जाता है, जहां फर्श पर फैले खून से पता चलता है कि अभिषेक की इसी घर में हत्या हुई थी, लेकिन उसका धड़ कहाँ गायब हो गया। जिसके बाद हमें अभिषेक का धड़ और वो विचित्र मशीन दिखाई पड़ती है। एंड फिर सीन 20 साल पहले वरुणा के जंगल में विक्रम की मां वसुधा और उसके बच्चे पवन तथा उर्मिला का होता है। एंड फिर सीन 20 साल पहले वरुणा के जंगल में विक्रम की मां वसुधा, उसके भाई पवन और उर्मिला का होता है, जो रिक्शा से वहां पहुंचते हैं। एंड फिर एक डरावनी गुफा के बाहर पहुंचकर वसुधा उर्मिला को बाहर खड़ा करके अंदर पवन को लेकर जाती है। गुफा के अंदर एक भयानक आदमी वही विचित्र मशीन लिए खड़ा रहता है। असल में वो मशीन बड़ा ही अद्भुत थी। उसके अंदर अपने अंगूठे की बलि देकर मनचाहा वरदान प्राप्त किया जा सकता था। पहले उसके अंदर एक सिक्का डालना पड़ता था, तब मशीन चलने लगती थी, और फिर दाहिने हाथ की अंगूठे को मशीन में डालकर वरदान मांगना पड़ता था, और फिर वो आदमी बटन दबाता था और अंगूठा कट जाता था। अंगूठा कटते ही वरदान की प्राप्ति होती थी। वसुधा भी अपने बेटे के ठीक होने का वरदान मांगकर अपना अंगूठा दान कर देती है,
अंगूठा कटते ही एक भयंकर तूफान आता है जो बाहर खड़ी उर्मिला को उठाकर दूर पटक देता है। इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत नेपाल बॉर्डर के पास खंडहर में छिपे सुजय और विजय से होती है, जहां काफी दिन छिपने के बाद विजय तंग आकर बाहर खाने जाता है, जिसे खाते हुए बाहुबली प्रताप का आदमी देखकर उसे सूचित कर देता है, जिस पर प्रताप विजय को मारने के लिए अपने आदमी रामेश्वर को फोन करता है। प्रताप की ये सारी बातें उसका नौकर सुन लेता है और फिर जाकर सुजय और विजय की अम्मा से बता देता है। तब परेशान होकर अम्मा एक महिला से मिलने जाती हैं और सारी बातें बताती हैं कि उसे कैसे भी करके दोनों बच्चों की जान बचानी है। उस महिला का हमें चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन उसकी एक साथी मैथिली भी वहाँ थी जो गूंगी और बहरी थी। वो महिला अम्मा को एक सिक्का देकर वरदान पाने के लिए उसी जंगल में भेजती है जहाँ वसुधा पवन को बचाने के लिए गई थी। दूसरी तरफ रामेश्वर अपने आदमियों के साथ सुजय और विजय को पकड़ लेता है और जान से मारने वाला होता है कि तभी उनकी अम्मा मशीन में अंगूठा दान करके वरदान मांगती हैं कि मेरे दोनों बच्चों की जान बच जाए और उनके दुश्मनों का विनाश हो जाए। वरदान प्राप्त होने के बाद हम देखते हैं कि अचानक वहां मधुमक्खियों का झुंड आ जाता है जो रामेश्वर और उसके लोगों को खूब काटती हैं, लेकिन सुजय और विजय को एक डंक भी नहीं मारती। मौका पाकर सुजय और विजय सबको जान से मार देते हैं और दूसरी तरफ प्रताप की खाना खाने के दौरान ही मौत हो जाती है। एंड फिर सीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिया थॉमस और उनके 2 असिस्टेंट का होता है, जिन्हें चरणदासपुर रेलवे स्टेशन पर अमित रिसीव करके एक स्कूल में ठहराता है, जहां रिया अमित से कहती है कि अगले 4 दिनों तक तुम घर नहीं जा पाओगे, यहीं मेरे साथ रहकर काम करना पड़ेगा। जिसके बाद रिया का असिस्टेंट मलिक अमित से कहता है कि तुमने अपनी पूरी ड्यूटी में जितना काम नहीं किया होगा उतना काम मैडम 4 दिनों में तुमसे करवा लेंगी। अगले दिन विक्रम LIC एजेंट बनकर अभिषेक सहाय की पत्नी से मिलता है और अभिषेक की मां का पता जानने के लिए कहता है कि इंश्योरेंस में अभिषेक ने नॉमिनी के रूप में अपनी मां उर्मिला का नाम डाला है। अगर आप इंश्योरेंस का पैसा चाहती हैं तो आपको उर्मिला की लोकेशन बतानी होगी ताकि मैं उनसे NOC लेकर आपको पैसा दे सकूं। आगे एड्रेस पाकर विक्रम उर्मिला से मिलने चला जाता है। एंड फिर सीन सुजय और विजय की अम्मा का होता है जो कि फिर से वरदान पाने के लिए उसी महिला के पास सिक्का लेने जाती हैं और फिर वो सिक्का लेकर विजय को देती हैं, लेकिन विजय काले जादू में विश्वास नहीं करता था। तब सुजय उसे बताता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि उस दिन हमें मधुमक्खियों ने क्यों नहीं काटा? अम्मा के वरदान की वजह से ही हम सब बचे हैं। एंड फिर सीन रिया का होता है जो अनन्या की कार में बैठकर उससे अभिषेक की हत्याकांड के बारे में पूछताछ कर रही थी, क्योंकि अभिषेक के मरने से पहले उसे एक फोन आया था जिस फोन की लोकेशन अनन्या भारद्वाज का निवास था और आपके मैनेजर वेंकट को भी 3 महीने पहले अभिषेक के साथ देखा गया था। तभी अनन्या का ड्राइवर एक सुनसान रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ लेता है और अनन्या के पूछने पर रोते हुए बताता है कि विजय यादव ने मेरी बेटी को किडनैप करके ऐसा करने को कहा था। एंड फिर ब्रिज पर गाड़ी के पहुंचते ही विजय यादव अनन्या पर हमला कर देता है, जहां रिया विजय के गुंडों को खूब मारती है। एंड फिर अनन्या मौका पाकर रिया को अपने साथ कार से भागने को कहती है, लेकिन रिया को वही छोटी बच्ची दिखाई पड़ती है, जिसके बाद रिया एकदम से सुन पड़ जाती है। तभी उसे एक गुंडा पीछे से डंडा मारकर बेहोश कर देता है। आगे विक्रम उर्मिला से मिलता है जिसकी हालत एकदम से बुढ़िया जैसी थी। वो विक्रम से बताती है कि पवन को बचाने वसुधा वरुणा के जंगलों में गई थी, जहां शैतान ने वरदान के बदले उसकी अंगुली काट ली। वरुणा के जंगलों में शैतान रहता है, वो मुझे भी मार डालेगा। एंड फिर सीन ब्रिज का होता है जहां सुजय आकर विजय को खूब डांटता है कि तूने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को क्यों मारा। अब इन सब से बचने के लिए माँ का चमत्कार आजमाना होगा। एंड फिर बेहोश रिया को कार में डालकर सुजय और विजय अपने नौकर वीरजू के साथ वरुणा के जंगलों की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ विक्रम भी वरुणा के जंगल की ओर निकलता है। वरुणा के जंगल में पहुंचकर सुजय वीरजू को पैसा देकर जबरदस्ती वरदान मांगने के लिए शैतान के पास भेजता है। एंड फिर सुजय उसे सिक्का देते हुए कहता है कि वरदान में हमारे विरोधियों का सर्वनाश ही मांगना। आगे अंगूठा कटते ही वीरजू बहुत तेज से चिल्लाता है
जिसके बाद वे शैतान को रोककर वरदान पूरा होने के बाद जाने को कहते हैं। तभी वहां धुआं उठने लगता है और फिर सुजय और विजय के हाथ पैर एकदम से सुन्न हो जाते हैं। उसी समय एक डकैत जैसा इंसान आता है जो सुजय और विजय की भुजाएं तलवार से काट देता है। यह सब बिरजू गाड़ी के पीछे छुपकर देख रहा होता है कि तभी उसे वो डकैत जैसा इंसान पकड़ लेता है, लेकिन अंगूठा कटा होने से वह उसे छोड़ देता है। एंड फिर वहां विक्रम पहुंचता है जो गाड़ी की डिग्गी से आवाज आने पर उसे खोलता है और अंदर से रिया को बाहर निकालता है। एंड फिर दोनों की जान पहचान होती है और फिर वे सुजय और विजय को वही मरा हुआ देखते हैं जिनका एक एक हाथ कटा हुआ था। वहां उन्हें बिरजू भी मिलता है जो एकदम से सुन्न पड़ा हुआ था। इसी के साथ दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है।